पहली मर्तबा लाहौर में SHO तैनात होने वाली खातून पुलिस ऑफिसर जय्यबा मंसूर। एक बच्चे के साथ ज़्यादती हुई थी, इस लेवल पे थी कि उसकी आंख स्वेल बहुत ज़्यादा, और वो मेरे लिए एक ऐसा लम्हा फिक्रिया है कि मैं मतलब आंखों में मेरे आंसू थे और मुझे था कि इसका मुल्ज़िम फ़ौरन पकड़ा जाएगा। ख़वातीन को भी इस फील्ड में आगे आना चाहिए। औरतों को भी ऐसा होगा कि जो ख़वातीन हैं, जो ये समझती हैं कि हम कम्फर्ट नहीं है। मेरे वालिद साहब के लिए फ़ख्र है कि हम लोग पुलिस में हैं, बीइंग अ पुलिस ऑफिसर। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रूबा अरूज और आप लोग देख रहे हैं नेओ डिजिटल। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं थाना सरवर रोड पर पहली मर्तबा लाहौर में SHO तैनात होने वाली खातून पुलिस ऑफिसर जय्यबा मंसूर। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एज एन SHO उनका सफ़र कैसा शुरू हुआ और कितना हेक्टिक है, इससे पहले कितना सर्व कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है आपका सफ़र, कैसा है एज अ पुलिस ऑफिसर? पुलिस ऑफिसर्स जो मेरा सफ़र है वो तो आपको पता है, बीइंग अ पुलिस ऑफिसर किस तरह से ज़िम्मेदारियाँ बर्डन्स होते हैं आपके, आपने काम करना है, आपने आवाम को रिलीफ देना है। शुरुआत जो थी वो 2014 से मेरी शुरुआत हुई है इस फील्ड में। बीइंग अ पुलिस ऑफिसर मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी और उसके बाद फर्दर मेरी पोस्टिंग हुई। ट्रेनिंग के बाद आफ्टर 9 मंथ ट्रेनिंग की, उसके बाद 3 मंथ से लीड ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट जो मेरी थी पोस्टिंग वो लोरमाल पुलिस स्टेशन में थी, बीइंग एडमिन ऑफिसर एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। ठीक है, ज़बरदस्त आपका जर्नी रहा। अब आपको SHO की ज़िम्मेदारियाँ मिली हैं। पहले तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, शायद रेड्स भी होती होंगी, लेकिन अब तो ऑपरेशन का मामला, तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ, कितना मुश्किल लग रहा है? आज मेरा फ़र्स्ट डे है और मेरी काफ़ी मतलब मेरे सीनियर्स जो हैं, DSP साहब से मेरी मीटिंग हुई है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा ब्रीफ़ किया है और स्टाफ के साथ मेरी मीटिंग मैंने खुद की है, उनका भी रवैया मेरे साथ काफ़ी अच्छा रहा है, जिससे ये है कि उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला टीम वर्क के साथ मैं एक अच्छी SHO साबित होंगी। बिल्कुल। अच्छा, व्हाट आई फेल्ट जब मुझे सुना कि एक SHO खातून तैनात हो गई हैं, तो मैं बड़ी कंफर्टेबली कभी पुलिस स्टेशंस पे नहीं आया करती थी, लेकिन अब मैं बड़ी एक अच्छे तरीके से कंफर्ट लेवल के साथ के खातून SHO हैं। तो क्या इसका इम्पेक्ट आम जो पब्लिक है, ख़वातीन है, उन पर भी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, IG साहब का एक विज़न है। IG साहब ने एक विज़न लिया है कि औरतों के मसले मसाइल और जो हमारे रवैया है लोगों के साथ, बीइंग SHO अक्सर शिकायत आती है कि जिनकी गुफ्तगू नहीं अच्छी, बातचीत नहीं ठीक तरह करते और औरतों को वो अहमियत नहीं मिल रही है। और IG साहब ने बहुत अच्छा एक इनिशियल स्टेप लिया, जो मैं उनकी बहुत मशकूर भी हूँ कि उन्होंने हमारे लिए एक स्टेप लिया है कि ख़वातीन को भी इस फील्ड में आगे आना चाहिए। और इससे औरतों को भी ऐसा होगा कि जो ख़वातीन है, जो ये समझती हैं कि हम कम्फर्ट नहीं है, मतलब हम बात नहीं कर सकते अपनी, वो थाने में आएंगे, SHO से बात करेंगे, अपने मसले मसाइल करेंगे और बेहतर हल उनका निकलेगा। अच्छा जय्यबा साहिबा, ये बताइएगा कि जब अमूमन ख़वातीन किसी भी फील्ड में जाती हैं तो ज़िंदगी, उनका सफ़र आगाज़ काफ़ी मुश्किल होता है, और स्पेशली पुलिस ऑफिसर के तौर पर अपना नाम बनाना, फैमिली की सपोर्ट कितनी थी, लोगों की सपोर्ट कितनी थी? अमूमन जब पुलिस में लड़की जाती है तो सबसे पहले अपने ख़ानदान वाले ही कहना शुरू कर देते हैं कि ये कहाँ भेज दिया है। तो आपका सफ़र कैसा था? जब मेरे सफ़र की शुरुआत हुई थी, मैं अनमैरिड थी, तो मेरे वालिद साहब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की थी और मेरे वालिद साहब के लिए फ़ख्र है कि हम लोग पुलिस में हैं, बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, और उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, जिससे हमें हमेशा मोटिवेशन लेवल मिला। मेरे भाई ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट किया हमारे लिए कि जो भाई है, मैं उसकी भी बहुत मशकूर हूँ कि उसने हमें इतना किया, स्टडीज़ के हवाले से भी रेलिवेंट और ईच एंड एवरीथिंग, जो इस मुकाम पे हम पहुँचे हैं। और वालदा तो हमेशा से आपको पता है कि एक रीढ़ की हड्डी होती हैं पूरी फैमिली में, उन्होंने किया है। आज वो नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, मगर उन्होंने बहुत एक अहम रोल अदा किया है हमारी शख्सियत में, हमारी परवरिश में, हमारी तरबियत में। और वहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट होता है। और शादी के बाद मेरे हस्बैंड, मेरी फ़ैमिली, मेरे ससुराल, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, मेरे फैमिली का भी, मेरी मदर्स की तरफ से भी और मेरे ससुराल की तरफ से। अच्छा, जब ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ही करना चाह रही थी कि जब आपकी एक तो सिंगल लाइफ होती है ना, आपके पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं, जब आपने सेकंड लाइफ में जाना होता है और ये जो मैरिज का सेक्शन है इसमें से गुजरना होता है, तो क्या बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली फील्ड वर्कर्स के लिए। तो एज अ पुलिस ऑफिसर आपने क्या पहले ही कंडीशन रखी थी कि भाई मैंने तो अपनी ड्यूटी करनी है? नहीं, मेरी एज़ इट इज़ ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, बस मेरा ये था कि मैंने सर्व करना। और मेरे हस्बैंड खुद भी बहुत ज़्यादा लोगों के सर्व करते हैं, उनको कोई काम हो तो वो कहते हैं हेल्प करनी चाहिए, और इस वजह से एक सोच का भी होता है कि आप पर डिपेंड करता है। और फिर मेरे ससुराल वालों ने कभी भी मुझे किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं लगा कि शायद मैं काम कर रही हूँ तो मेरी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, बहुत सपोर्टिव है। टाइम की वजह से फैमिली तो सफ़र करती होगी?
डेफिनेटली सी बात है कि आपने अगर फील्ड में वर्क करना है तो आपको टाइम देना, अगर आप टाइम देंगे तो आप लोगों के मसले मसाइल सॉल्व करेंगे, और उसमें आपकी फैमिली भी डिस्टर्ब होती है। ये नहीं है कि मैं कहूँगी फैमिली डिस्टर्ब नहीं होती, मगर जैसे अगर आपकी फैमिली में कॉपरेशन है, अब मेरा बेबी है 2 इयर्स का, तो उसको भी मदर का टाइम चाहिए, मगर अब मेरी फैमिली नहीं माशाल्लाह से है कि मैं अपने बेबी को भी प्रॉपर टाइम देती हूँ और मेरी फैमिली भी उसकी अच्छी लुक आफ्टर करती है। अगर मैं वर्क कर रही हूँ तो मुझे ये टेंशन नहीं है कि मेरे बेबी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। वो फैमिली सपोर्ट की वजह से ही आप एक अच्छा मतलब सफ़र कर सकते हैं, टेंशन फ्री होते हैं आप। अच्छा, यंग जय्यबा जब एक मर्तबा आई पुलिस में, उस टाइम की और आज की खातून में कितना फ़र्क है? उस टाइम तो डर भी होगा, एक वो इनोसेंट सी लड़की होती है, डर डर के जा रही होती है किसी फील्ड में, और आज कितना डिफरेंस आया? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आज एक सोच में मैच्योरिटी है, आपकी फ़ैसला करने की सलाहियत जो आप वक्त के साथ सीखते हैं, जब जितनी आपने इन्वेस्टिगेशंस की हैं, लोगों के मुख्तलिफ तरह के, हर केस एक नया केस होता है और उसमें आपका एक नया एक्सपीरियंस होता है। इन सारी चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा सीखते हैं। सीखने का मरला तो हमेशा ही है, आपने लाइफ में सीखते रहना है, मगर वो अनमेच्योर सोच और आज की सोच में बहुत फ़र्क है। ठीक है, यानी मैच्योरिटी आ गई है। अच्छा, ये जानना चाहूँगी कि अभी तक की जो सर्विस है उसमें बहुत मुश्किल केस कोई फेस किया हो, जहाँ पे इमोशनली आप थोड़ी सी जज्बाती भी हो गई हो कि भाई हो क्या रहा है खातून से रिलेटेड, जो मुश्किल लगा हो? फर्स्ट केस था जब भी अभी इनिशियल पोस्टिंग हुई थी लोअर माल पुलिस स्टेशन में मेरी, और एक बच्ची के साथ ज़्यादती हुई थी, इस लेवल पे थी कि उसकी आंख स्वेल बहुत ज़्यादा, और वो मेरे लिए एक ऐसा लम्हा फिक्री है कि मैं मतलब आंखों में मेरे आंसू थे और मुझे था कि इसका मुलज़िम फ़ौरन पकड़ा जाए, और वो बहुत एक दर्दनाक मेरे सामने उसकी सिचुएशन थी, और वो बच्ची ट्रॉमा में थी। और फिर उस बच्ची को जिस तरीके से मैंने अपने मतलब प्यार से गाइड करके बड़ा उसके साथ अटैच, वो बच्ची मेरे से बहुत अटैच भी हो गई, वो चीज़ मैं आज तक नहीं भूली। पर उसके मुलज़िम को पकड़ने में काफ़ी एफ़र्ट लग गई थी, काफ़ी डेज़ लगे, और उसके बाद उसका मुलज़िम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पकड़ लिया, और मगर वो एक टेरिबल सिचुएशन थी जो शायद आज भी नज़र आती है मुझे। ये जज्बात आज भी मौजूद हैं, या आज वो कहते हैं ना कि पुलिस ऑफिसर शायद उनमें हसास नहीं रह जाते? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। देखिए, जब तक आप किसी के दर्द को अपना दर्द नहीं समझेंगे, आप उसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, और ये चीज़ आपके अंदर बाय बर्थ भी होती है, बाय नेचर भी होती है कि आप दूसरे की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझें। सबसे ज़्यादा किस तरह के केसेस आते हैं? जैसे फ़ीमेल के रेप केसेस होते हैं, वहाँ पे बड़ी तकलीफ़ होती होगी। अमूमन हमें शिकायत मिलती है अक्सर NGOs की तरफ से कि ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स ही जो रेप विक्टिम्स हैं उनको इतने बुरे तरीके से ट्रीट करती हैं कि वो मज़ीद हर्ट हो जाती हैं। तो क्या ऐसा भी कभी कुछ हुआ? देखें, इसमें मैंने क्योंकि जेंडर में भी अपना सर्व काफ़ी किया टाइम, के अलावा जेंडर सेल में भी मैं बतौर इंचार्ज भी रही हूँ, बतौर IO भी रही हूँ, और वहाँ पे काफ़ी सर्व किया है। कुछ केसेस होते हैं जो कि बिल्कुल मतलब आप कह सकते हैं कि झूठे पर्चे होते हैं जिनमें, उनमें भी हमें अफसोस होता है कि मतलब एक फ़ीमेल किस तरीके से मतलब इल्ज़ाम लगा रही है, मगर हम कोशिश और हमारा जो सीनियर्स का विजन है कि आपने इवन डेट उनसे भी बदतमीज़ी नहीं करनी। अगर आपको पता भी है ना कि ये केस गलत है, आपने कभी उनसे भी हार्श वर्ड में बात नहीं करनी, क्योंकि उसने कंप्लेन किया, और आप एक अच्छे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी तभी हैं कि अगर आप उसकी बात सुने, समझें, और आपने अपने मुताबिक देखना है कि जी क्या हक़ाइक़ हैं, उन्हें आप लिखें। अच्छा, पंजाब पुलिस का तो अमूमन जो एक इमेज बना हुआ है, और SHO लेवल पे जब हम बात करते हैं तो मर्द जो होते हैं वो तो गाली दे के भी बात कर लेते हैं जब क्रिमिनल्स को ट्रीट करना होता है। आप क्या अल्टरनेट इस्तेमाल करती हैं? मैंने तो वैसे अपनी पूरी 8 साल की सर्विस में कभी गाली जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए। मेरी तो ये सोच भी यही है कि अच्छे तरीके से अगर आप बात किसी से भी करेंगे तो वो आपको उसका रिज़ल्ट हमेशा अच्छा ही मिलता है। तो ये सॉफ्ट लहजा क्या इजी है कि लोगों को हैंडल करने में, नीचे जो पुलिस ऑफिसर हैं, जो अमला है? आपको अपने लहजे को सॉफ्ट, इतना भी मैंने सॉफ्ट नहीं कहा कि इंसान सॉफ्ट करे कि अगला बंदा ये आपको समझे कि आप में इतनी मैच्योरिटी नहीं। आपकी बात करने का अंदाज़ ऐसा होना चाहिए कि अगले बंदे को पता हो कि मैंने किस हद में रह के बात करनी है, या मेरा क्या है वे ऑफ टॉकिंग। आपका मतलब वर्ड्स हार्श नहीं होने चाहिए, आपके लहजे में एक ऐसा ही होना चाहिए जैसे मेल के होता है कि मेल बात कर रहा है तो उसमें उतनी पावर होती है, और फीमेल की भी बात में उतना ही वज़न होना चाहिए जब वो गुफ्तगू करे। ज़बरदस्त। अच्छा, कभी ऐसे फ़ील हुआ एज अ फ़ीमेल जो आपके कोलीग्स की तरफ से, क्योंकि अमूमन दूसरे डिपार्टमेंट्स में जब हम बात करते हैं तो किसी इंतज़ामी ओहदे पे खातून ऑफिसर को बर्दाश्त नहीं किया जाता, आपने मुख्तलिफ ओहदों पे सर्व किया है, कभी सब ऑर्डिनेट की तरफ से ये फ़ील हुआ कि अच्छा अब ये हमारी अफसर लगेगी, ये तो खातून है? देखिए, जब आप शुरू में जाते हैं, जब आप मीटिंग करते हैं, फ़र्स्ट ब्रीफिंग आप देते हैं, उनसे वो आपका जो रवैया होता है ना, वो हर किसी के दिल में घर ज़रूर करता है। अगर जब आप अपनी फ़र्स्ट मीटिंग में किसी से अच्छे तरीके से बात करें
तो वो यकीन कीजिएगा कि वो काफ़ी असर रखता है, वो आपके साथ पूरा सपोर्ट करते हैं। बाकी आपको पता है कि मेल डोमिनेट सोसाइटी है, वहाँ पे फीमेल ने सर्व करना है तो उसने अपनी एफर्ट को अच्छे तरीके से शो करना है, तो उसने सर्व करना है, अपना टैलेंट साबित करना बिल्कुल पड़ेगा। ऐसे ही talent अच्छा, साबित एज अ SHO क्या विजन लेके आई हैं, क्या तब्दीली लाएंगी अपनी हदूद में? मैं प्रॉपरली जो आवाम को शिकायत रहती है कि SHO जो हैं वो टाइम नहीं देते, या ईमानदारी से अपना काम नहीं करते, या उनको बात करना नहीं आता, या वो ख्याल नहीं रखते, ये चीज़ें तो मैं बिल्कुल आपको प्रायोरिटीज़ पे अपनी हद तक कह रही हूँ कि इंशाल्लाह ताला इसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़, मतलब उनको ऐसे ही लगेगा कि जिस तरह से उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर से बात किया, उनका दुख ऐसे ही है जैसे मेरी फैमिली का दुख है, और वो मैं सॉर्ट आउट करूँगी। और बाकी जो यहाँ पे सिक्योरिटी हवाले से आवाम की, वो उसमें मैं बेहतर तौर पर अपनी पेट्रोलिंग, अपनी हर चीज़ को अच्छे तरीके से करूँगी, ताकि ये जो शिकायत हैं चोरी की या इस तरह की कोई वारदात या कुछ इस तरह से, वो भी क्राइम काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सके। कोई ब्रीफिंग मिली है कि पेंडिंग केसेस कितने पड़े हुए हैं जो आप पे आते ही एक बर्डन पड़ गया हो? अभी फ़िलहाल आते ही जो मैंने चेकिंग वगैरह अपनी सारी केसेस की है, एज़ इट इज़ तो इस तरह का कोई बर्डन नहीं है, जो पेंडेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है। बाकी जो होगी वो इंशाल्लाह ताला उसको मैं क्लियर कर दूँगी। बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। आपने एज अ SHO ये एक पीड़ा उठाया और हाई होप कि इस एरिया से पता चलेगा कि खातून बहुत अच्छी मुंतज़िम साबित हो सकती है। और इजाज़त चाहेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।